हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, वह यहाँ उठकर महर को देख रही थी और महर उठने के बाद पूछती है, तुम मुझे कब से देख रही थी? वान्या ने कहा, "उम्म, आधा घंटा हो गया होगा।" महर ने कहा था, तुम पागल हो? वान्या कहती है, हाँ, तुम्हारे प्यार में। अब आते हैं आज की पार्ट पर। अब दोनों एक दूसरे को देख कर हंस रहे थे। वान्या कहती है, वैसे कुछ मिल सकता है क्या? महर कहती है, क्या? वान्या उसके करीब जाने लगती है। महर वान्या के लिप्स पर हाथ रखती है, फिर धीरे से बोलती है, अभी नहीं, फ्रेश होने के बाद देखते हैं। वान्या कहती है, ये वाला क्या बात हुई? महर कहती है, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ रखा है। वान्या कहती है, ठीक है, जाती हूँ। महर कहती है, तुम्हारे रूम पर जो कपबोर्ड है उसमें रखा हुआ है। वान्या उस कमरे में जाती है फ्रेश होने के लिए, और महर वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। महर फ्रेश होने के बाद नीचे जाती है, चाय बनाती है, फिर अपनी पापा को चाय दे के वान्या के लिए चाय लेके जाती है। वान्या रेडी हो गई थी। एक्चुअली महर ने एक शर्ट रखा था वान्या के लिए, और वो लाइट ब्लू कलर की थी। उसके साथ वान्या ने ग्रे कलर की पैंट पहनी थी। महर अंदर जाती है, चाय की कप को टेबल पर रखती है। तभी वान्या पीछे से आके महर को हक कर लेती है। वान्या कहती है, क्या बात है, आज इतना प्यार? वान्या कहती है, उसके बाद महर टर्न करती है। वान्या उस सेट पर बहुत अच्छी लग रही थी। महर उसे देखती रह गई। अच्छी लग रही हो। वानी कहती है, थैंक यू, वैसे मुझे कुछ और चाहिए था। महर कहती है, और कुछ नहीं मिलेगा? वानी कहती है, इतनी आसानी से कैसे? वान्या महर के करीब जाने लगती है। वान्या सिर्फ अपनी होठ महर के होठों पर रख देती है, एक सॉफ्ट सी किस। उसके बाद वान्या महर से दूर हो जाती है। फिर वान्या कहती है, अब चले? महर की गाल थोड़ी लाल हो गई थी। महर बस हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं। महर के पापा ने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार कर दिया था। ये दोनों जाते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वान्या महर को हॉस्पिटल में छोड़ती है और फिर अपने घर पर चली जाती है। दिशा लिविंग रूम में बैठी थी। वान्या दिशा को देख कर पूछती है, दिशा तुम ऑफिस में गई नहीं? दिशा कहती है, नहीं मैम, मैं गई थी पर आप वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वान्या कहती है, ठीक है, कुछ समय वेट करो, मैं आती हूँ। दिशा चुपचाप बैठ जाती है। वान्या अपने कमरे में जाती है और एक फाइल लेके नीचे आकर दिशा को देखती है। अब चलो चलते हैं। दिशा वान्या के साथ ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद वान्या अपनी कैबिन में जाती है। लैपटॉप में कुछ देखने लगती है। कुछ समय बाद वान्या दिशा को बुलाती है। दिशा आकर कहती है, मैम, आपने मुझे बुलाया था? वान्या कहती है, हाँ, सब लोगों को कह दो 1 घंटे बाद मीटिंग है, और हाँ, ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। दिशा फाइल को लेती है, फिर कहती है, ठीक है मैम, मैं देखती हूँ। उसके बाद दिशा वहाँ से चली जाती है। वान्या बैठी थी।
कुछ देर बाद वो मीटिंग में चली जाती है। अब दूसरी तरफ महर हॉस्पिटल में थी। आज वो निशा को इग्नोर कर रही थी और यह सब देखकर निशा को बहुत गुस्सा आ रही थी। अब उसे महर से बात करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए शायद वो तैयार थी, पर यह सब के बारे में महर को कुछ भी पता नहीं है। महर की नज़र में तो निशा सिर्फ एक दोस्त थी और कुछ भी नहीं, पर निशा तो महर को प्यार कर रही थी। अब सीधा आते हैं शाम के वक्त पर। वान्या महर को लाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी और निशा हॉस्पिटल की बाहर थी, महर के इंतज़ार कर रही थी। कुछ समय बाद महर बाहर आती है। निशा उसके सामने आती है। महर चुपचाप खड़ी हो जाती है। निशा कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? महर कहती है, मैं इग्नोर नहीं कर रही एंड मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। निशा कहती है, क्या मतलब बात नहीं करना चाहती? वान्या ने तुम्हें मना किया है ना मुझसे बात ना करने के लिए? महर चुप थी। निशा कहती है, महर तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा खुश रखूँगी। महर कहती है, क्या मतलब छोड़ दूँ? मैं उससे प्यार करती हूँ। निशा ज़बरदस्ती महर को हक कर लेती है। महर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पहले दिन से मैं तुम्हें चाहती हूँ। महर कहती है, पर मैं तुम्हें नहीं चाहती और ना ही तुम्हें मैं प्यार करती हूँ और मुझसे दूर रहो। उसी वक्त वान्या वहाँ पर पहुँचती है और वान्या ने देखा था कि निशा ने महर को हक किया है और ये देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो कुछ भी सुनी नहीं थी, पर वो जो देखा था, निशा महर को हक किया था, ये देख कर उसके दिल कितने टुकड़े में बिखर गए ये उसे खुद भी पता नहीं था। महर जब देखती है वान्या ने देख लिया है और उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रही थी। महर जल्दी से निशा को धक्का देती है और फिर महर वान्या की ओर जाने लगती है। महर कहती है, वान्या तुम जो सोच रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वान्या वहाँ से चली जाती है अपनी कार को बहुत तेज ड्राइव करते हुए। उसी वक्त अचानक से बारिश होने लगती है। महर भाग के जाती है, ऑटो पकड़ती है, फिर वान्या के घर की ओर जाने लगती है। पर वान्या गाड़ी को फुल स्पीड से चलाते हुए एक घर पर जाती है। ये वही घर था जहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर थी और ये तस्वीर पर वान्या की मम्मा पापा थे। वान्या घर के अंदर जाती है। वहाँ पर ड्रिंक्स की बॉटल्स ऑलरेडी थी। वो एक बोतल लेती है और एक बोतल पूरा पी जाती है, पर अभी तक उसे नशा हुई ही नहीं थी। वो एक रूम में जाती है, एक फ़ोटो उठाती है और फ्लोर पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मा, मैं उसे देख नहीं सकती किसी और के साथ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी। मुझे और जीना नहीं है। मम्मा, वो आज किसी और के साथ थी। ये कहते हुए वो फ्लोर पर लेट जाती है। उसके बाद वो अपनी फ़ोन को निकालती है। वॉलपेपर पर महर की पिक्चर थी। वो बस उस पिक्चर को वो देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे रोते हुए वो फ्लोर पर कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ महर वान्या के घर पर पहुंच गई थी, पर वान्या तो वहाँ पर नहीं थी। महर दिशा को पूछती है, दिशा तुमने वान्या को देखा है? दिशा कहती है, नहीं, वो तो घर पे आई ही नहीं है। तो शायद
उनके पुराने घर पर होंगे। मेहर कहती है एड्रेस है क्या? दिशा कहती है नहीं, पर हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान में क्यों हो? क्या हुआ है? मेहर कहती है नहीं कुछ नहीं, वो घर की एड्रेस मुझे ढूंढ कर तुम दे सकती हो? दिशा कहती है मैं ट्राई करती हूँ, मिलने के बाद मैं तुम्हें भेज दूँगी। तुम अब घर पर जाओ, वैसे भी बारिश की वजह से तुम पूरी भीग चुकी हो। मेहर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। कुछ समय बाद मेहर अपने घर पर पहुँच जाती है। वो सीधा उसके रूम में चली जाती है, कपड़े चेंज भी नहीं करती, बस बेड पर बैठ जाती है। अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगती है। मैं सोच रही थी मेरी वजह से ये सब हुआ। फिर बानिया तुम गलत सोच रही हो, तुमने जो सब देखा वो सच नहीं है। ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हर बार आंखें देखे चीजें सच नहीं होती। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, और ये चीज मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मेहर भी रोते हुए सो जाती है। मेहर की सोने के बाद मेहर के पापा उसके कमरे में आए थे। वो बस ब्लैंकेट को ओढ़ कर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों अब अलग थे। पर ये दोनों की भी तो कुछ गलती नहीं है। मेहर तो अपनी जगह सही थी, और बान्या को पता है निसाम मेहर को प्यार करती है, पर वो तो मेहर के बारे में जानती है कि वो सिर्फ उसे प्यार करती है। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मेहर वाने को छोड़ नहीं सकती। अब आते हैं सीधा सुबह के वक्त पर। वान्या अभी तक फ्लोर पर सोई थी, पर मेहर उठ चुकी थी। वो फ्रेश हो गई थी और अपनी फ़ोन को बार बार देख रही थी। कुछ समय बाद एक मैसेज आया। शायद किसी जगह का लोकेशन था। वो जल्दी से उस जगह पे जाने के लिए निकल जाती है। वो अपनी स्कूटी निकालती है। जल्दी में ही वो चली जाती है। आधे रास्ते पर उसने शायद ट्रैफिक लाइट को ध्यान से देखा नहीं था। उसी वक्त एक ट्रक उसकी साइड से आ रही थी, और ये ट्रक मेहर की स्कूटी को धक्का दे देती है। कुछ पल में ही पूरी जगह पर खामोशी छा जाती है। उसके बाद उसके चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मेहर को हॉस्पिटल लिया जाता है। दूसरी तरफ वान्या की फ़ोन पर बार बार कॉल्स पे कॉल आ रही थी। कुछ समय बाद वान्या उठकर फ़ोन को देखती है। दिशा की कॉल थी। दिशा ने कहा मैम, मेहर की एक्सीडेंट हो गई है। वान्या शॉक हो जाती है। क्या? कैसे? उसकी आंखों में आंसू, और उसी वक्त उसके हाथ से उसकी फ़ोन गिर जाती है। दिशा फ़ोन पर हेलो हेलो कह रही थी, पर वान्या का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से कॉल कट हो जाती है। अब वान्या खड़ी हो जाती है और भागते हुए अपनी कार के पास जाती है। अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक पल में ही कल की सारी चीज़ें वो भूल गई थी। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या होने वाला है। वो कार के पास जाती है। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे।